सीधी तस्वीरें दफनाया गया है असद को। ये वही कब्र है जिसकी तस्वीर आपने जी न्यूज पर देखी थी, जो कल ही खोद दी गई थी और आज सुपुर्दे खाक किया गया। अब जनाजा जब खत्म होता है वो कब्र पर ही खत्म होता है और फिर दफनाया जाता है शव को। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दफनाया गया है असद के शव को, यानी अपना सगा कोई नहीं था। असद के शव के आगे नमाज पढ़ने के लिए, आखिरी नमाज पढ़ने के लिए मिट्टी के लिए कोई नहीं था। और जो दूर के रिश्तेदार हैं जिनके पास पहचान पत्र था, आधार कार्ड था, उन्हें एंट्री दी गई इस कब्रिस्तान में और उन्हीं सब ने मिलकर ये जो आखिरी प्रक्रिया है सुपुर्दे खाक की उसे निभाया है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पुलिस सुरक्षा के बीच अब दफना दिया गया है असद को। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यानी मिट्टी में मिलाना किसे कहते हैं असल मायनों में, ये वही तस्वीर है। क्योंकि एक कुख्यात, एक अपराधी जब खुलेआम कानून को चैलेंज करता है और फिर जब कानून का डंडा पड़ता है तो ऐसी ही तस्वीर निकलती है। और ये बड़ा एक्शन हुआ और इस बड़े एक्शन ने ये बता दिया कि अगर किसी ने ऐसी हिमाकत की तो उसका हश्र क्या हो सकता है। लेकिन जो रिश्तेदार हैं परिवार के तौर पर वो पहुंचे हैं। जानकारी है नाना और मौसा शामिल हुए हैं। ये कल ही जानकारी जी न्यूज़ ने आपको बता दी थी कि असद के नाना और मौसा शामिल होंगे और उन्हीं के जो और रिश्तेदार थे वो सब मिलकर पहुंचे और फिर नमाज जनाजा अता की गई। जनाजे को कांधा दिया गया और फिर उसके बाद ये सुपुर्दे खाक होने की अंतिम प्रक्रिया, यानी मिट्टी में दफनाया जाता है। और वही इस वक्त हो चुका है, यानी असद अब हमेशा हमेशा के लिए उसका नामो निशान भी मिट चुका है। अपराध की दुनिया में इस पनपते गुनहगार को खत्म कर दिया गया है और कमर तोड़ दी है उस परिवार की, उस कुनबे की जिन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया था अपराधों पर। कई लोगों की हत्या कर, कब्जा कर, अकूत संपत्ति, अवैध संपत्ति कि मजिस्ट्रेट फिलहाल यहाँ से जो है रवाना हो गए। ये पूरा सुपुर्दे खाक का जो प्रक्रिया थी वो कराई गई है। और अब फिलहाल आपको बता दें कि लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं आप कि चूँकि अब प्रक्रिया हो चुकी है तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो भी अब यहाँ पर आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अब जो है कोई भी इस पूरे कब्र पर आ सकता है। हालांकि खोलने के बाद आधे घंटे के बाद तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है आएंगे। तो ऐसे में फिलहाल ये कह सकते हैं कि बस कुछ ही देर के बाद जो है अतीक और अशरफ जो है वो लगातार मिन्नतें कर रहे थे और इस वक्त जो है जेल के अंदर बंद है और लगातार जो है मिन्नतें कर रहे हैं कि वो उनके जो है फोटो के जरिए या वीडियो के जरिए या टीवी के जरिए जो है जो सुपुर्दे खाक की जो पूरी प्रक्रिया है इसको दिखाया जाए। लेकिन उनकी जो प्रक्रिया है वो नहीं मानी गई है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर इस वक्त जो है अभी के वक्त अगर हम बात करें तो तमाम जो लोग हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। चला भाई चला। तो फिलहाल ये आखिरी प्रक्रिया संपन्न होने वाली है और उसके बाद ये बड़ी अपडेट, मोबाइल से असद को देखने की मांग की गई है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। अतीक ने थाने में गुहार लगाई है कि एक बार वीडियो कॉल कर ही उसकी शक्ल अतीक को दिखा दी जाए। मोबाइल कॉल से देखना चाहता है असद अपने बेटे को, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है क्योंकि अब ये सुपुर्दे खाक किया जा रहा है, उसे दफनाया जा रहा है। तो अब शायद इसमें भी बहुत देर हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं क्योंकि वो जेल में है तो हो सकता है उसको जानकारी दी जा रही होगी, लेकिन वो टीवी नहीं देख सकता, उसे ये पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है और वो सिर्फ बिलख रहा है, रो रहा है और कह रहा है कि उसे किसी भी तरह से उसके बेटे की शक्ल दिखा दी जाए। जब उसे ये पता लगा था कि उसके बेटे का एनकाउंटर हो गया है तो उसने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया, किया मैंने और भुगता मेरे परिवार ने। तो फिलहाल अब जो खबर आई है कि वो चाहता है कि वीडियो कॉलिंग से ही उसके बेटे की शक्ल उसे आखिरी बार दिखा दी जाए, लेकिन ऐसा अब शायद संभव नहीं है क्योंकि अब उसे दफनाया जा रहा है और थोड़ी देर में दफनाने की सुपुर्दे खाक करने की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी और फिर कोई यहाँ नहीं बचेगा, सब यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि पुलिस का पहरा यहाँ पर है और उसके बाद तक भी पहरा रहेगा। आपको ये भी हम बता दें कि ऐसा नहीं है कि लोगों के जाने के बाद पुलिस टीम यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि शाइस्ता को लेकर लगातार पुलिस का जो संदेह है वो गहराता जा रहा है कि वो जरूर अपने बेटे की कब्र पर आएगी और हो सकता है कि वो सरेंडर कर दे। लेकिन क्योंकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है पुलिस ने, लेकिन अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। और आप देखिए सुपुर्दे खाक को दिखा दो वीडियो कॉल करके, ये कह रहा है अतीक, ताकि अपने बेटे असद की आखिरी बार वो विदाई देख सके, उसे विदाई दे सके। लेकिन शायद ये अब मुमकिन नहीं है। तो कैसे गुनाहों का अंत होता है, ऐसा ही अंत होता है, ये तस्वीरें बता रही हैं। जब हिसाब लेता है कानून, जब हिसाब लेता है तो किस तरह से हर एक सवाल का जवाब देना पड़ता है। भाग नहीं सकता कोई अपराधी और एक ना एक दिन
उसे अपना किया भुगतना होता है। ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है, जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं और इस बात को वो साफ कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष के किसी भी तरह के रुख का उन पर कोई असर नहीं है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी अपराध करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और ये तस्वीर ये बताती है कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा अगर कोई इस तरह की हिमाकत करने की सोचता भी है तो वो अतीक अहमद जिसने 17 साल की उम्र में पहला मर्डर किया था, उसका जो साम्राज्य है वो कैसे खत्म हो गया, मिट्टी में मिल गया। राजू, आप बताइए वहां पर क्या हो रहा है और कितनी देर इस प्रक्रिया में? राजू, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया है खत्म हो गई और सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया खत्म होने के बाद तमाम कई लोग बाहर निकल रहे हैं। लगभग सुपुर्दे खाक में 80 से 100 लोग शामिल हुए। परिवार में जो बेहद करीबी शख्स जो असद के मौसा, नाना, उनके फूफा, ये तमाम लोग शामिल हुए और बाकी कुछ मोहल्ले के लोग थे। ये भी बताया जा रहा है कि अतीक की बहन भी इस सुपुर्दे खाक में यहाँ पर शामिल हुई, क्योंकि 2 महिला बुर्का पहनकर आई थी। और राजू, अतीक अहमद ने वीडियो कॉल की मांग की है, वो चाहता है सुपुर्दे खाक उसे वीडियो से दिखा दिया जाए। क्या पॉसिबल है? 25 लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि परिवार के कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं, लेकिन कोई भी शख्स आज मुंह खोलने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं, ये बताने को तैयार नहीं कि परिवार के कौन कौन लोग से शामिल थे। सबों ने चुप्पी साध रखी थी। तो एक बड़ी आप कह सकते हैं कि विडंबना और कर्मों का फल कि सुपुर्दे खाक में जो लोग शामिल हुए वो भी इस पूरे मामले में बात करने को तैयार नहीं। क्या असद कैसा था, क्या तमाम चीजों को लेकर हमने तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स जो इस पूरे मामले में बात करने को तैयार नहीं है। सुपुर्दे खाक में लगभग 80 से 100 लोग शामिल हुए। उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत दी गई जिनके पास उनका पहचान पत्र था, जो मोहल्ले के लोग थे उनके पास आधार कार्ड था, उन्हीं को जाने की इजाजत दी गई। इसके अलावा मैं बता दूं कि परिवार के चंद लोग ही शामिल हो पाए। कुछ ऐसे भी लोग थे, क्योंकि एक ही गेट था इस कब्रिस्तान के अंदर जाने के लिए, उस गेट पर फोर्सेस तैनात किए गए थे। जो भी लोग आ रहे थे उनका पहचान पत्र, उनका नाम, बाकायदा मोबाइल में उनकी तस्वीरें खींची जा रही थी, उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी गई। तो लगभग 100 लोग शामिल हुए। फातिबा पढ़ी गई सुपुर्दे खाक के पहले। जो रिचुअल प्रक्रिया होती है मुस्लिम समाज में, उस रिचुअल प्रक्रिया को पूरा करने के बाद असद को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। तमाम लोग बाहर निकल रहे हैं। लगभग 80 से 100 लोग शामिल हुए सुपुर्दे खाक में, लेकिन अभी भी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी की गई है ताकि सुपुर्दे खाक के बाद कुछ लोग एक साथ फिर से संगठित नहीं हो। लगातार ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। वज्रवाहन, RAF, CRPF, लोकल पुलिस, लोकल फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, क्योंकि अब चुनौती है जो लोग सुपुर्दे खाक में शामिल हुए वो शांतिपूर्वक तरीके से अपने घर चले जाएं और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, स्थिति है, वो मेंटेन रहे। ये अब प्रयागराज पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे, जो इनपुट सामने आए थे, उस इनपुट्स के आधार पर हम बता सकते हैं इनपुट से कि सुपुर्दे खाक में भारी संख्या में लोग जुटने वाले हैं। इसलिए पुलिस ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी और प्लान में भी चेंज किया गया। पहले ये जानकारी आई कि असद का जो शव है वो उसके घर पे लाया जाएगा और उसके बाद सुपुर्दे खाक की तैयारी घर से शुरू होगी और अंतिम जो जनाजा है, जनाजा को लेकर लगभग 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है अतीक के घर से लेकर ये कब्रिस्तान तक की, और इस दूरी को लगातार फोर्सेस के साथ आया जाएगा। लेकिन जो इनपुट मिले थे उस इनपुट को देखते हुए झांसी से सीधे शव को कब्रिस्तान लाया गया और यहाँ से ही सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया शुरू हो गई। परिवार के जो बेहद चंद करीबी लोग थे, मौसा, फूफा
और नाना, असद के नाना, वो यहाँ पर आए। इसके अलावा अतीक की बहन, 2 महिलाएं भी यहाँ पर बुर्का में आई थी। बताया जा रहा है कि अतीक की वो बहन थी, वो शामिल हुई। उसके अलावा मोहल्ले के कुछ लोग जो बेहद करीबी लोग, जो अतीक के बेहद करीबी थे, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। चूंकि असद बचपन में एक होनहार बच्चा था, पढ़ने में अच्छा था, तो उसके दोस्त भी थे। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, खुद अतीक ने ही उसके हाथ में बंदूक थमाई और उमेश पाल की हत्या की जिम्मेदारी असद को दी गई। और असद कुछ ही दिनों में अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गया। जो तस्वीरें सामने आई, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए, उसमें साफ तौर पर देखा गया था कैसे उसने पुलिस वालों के मारा और उमेश पाल को हत्या की। उसके बाद से लगातार फरार चल रहा था। लगातार प्रयागराज पुलिस, यूपी एसटीएफ की पुलिस उसके पीछा कर रही थी और झांसी में जाकर 12 पुलिसकर्मियों की टीम ने उसका एनकाउंटर किया। और एनकाउंटर के बाद आज असद की डेड बॉडी को सुपुर्द खाक में मिला दिया गया है। 100 से 80 लोग इस सुपुर्द खाक में शामिल हुए थे और उसके बाद तमाम लोग अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि अभी जब अतीक अहमद की तरफ से वीडियो कॉलिंग के जरिए सुपुर्दे खाक देखने की अपील की जा रही थी, तो उसी दौरान वो दफन हो चुका था। तो फिलहाल अभी आखिरी प्रक्रिया संपन्न लगभग हो चुकी है। तो यानी अब अपने बेटे की आखिरी बार शक्ल अतीक अहमद नहीं देख सकता, आपको ये भी हम बता दें। लेकिन फिलहाल अब असद को दफना दिया गया है, यानी एक तरह से उसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। और ये अब से थोड़ी देर में ही पूरी जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी। लेकिन अतीक जो सुबह से बिलक बिलक कर रो रहा है, और ये जानकारी मिली है कि उसने खाना पीना छोड़ दिया है जब से बेटे की मौत की खबर उसे लगी है। उसका बीपी लगातार शूट कर रहा है। हालांकि उसे दवाइयां समय पर दी जा रही हैं, उसका मेडिकल भी करवाया गया, क्योंकि लंबे सवाल जवाब उससे किए जा रहे हैं। कई ऐसे खुलासे उसने किए हैं, बताया है सबकी क्या क्या भूमिका थी इस पूरे हत्याकांड में, भाई से लेकर पत्नी और बेटे से लेकर। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त नमाज के बाद इसे जनाजे को कब्र तक ले जाया जा रहा था। और उसी के बाद अब इसी बीच पहले खबर आई कि वो एक बार देखना चाहता है अपने बेटे को। वो बिलख रहा था, गिड़गिड़ा रहा था पुलिस के आगे, लेकिन फिर उसने कहा कि वीडियो कॉल करके ही उसके बेटे की आखिरी बार शक्ल उसे दिखा दी जाए, क्योंकि कहा जाता है उसने इस बात का जिक्र खुद किया कि उसका ये बेटा जिसे वो बहुत प्यार करता है, उसी ने कहा था उससे हथियार उठाने के लिए। तो देखिए कैसे अतीक के गुनाहों की सजा उसके पूरे परिवार को मिली, जो सब इसमें संलिप्त थे, पत्नी से लेकर बेटों तक, हर कोई अपराध के रास्ते को चुन चुका था। और अब कैसे एक एक करके सबका खात्मा भी हो रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। ये बेबसी का आलम शायद ही अतीक अहमद के चेहरे पर इससे पहले कभी किसी ने देखा होगा। आज वो परिवार जिनके अपनों ने खोया, वो परिवार जिनके अपनों को मौत के घाट अतीक एंड फैमिली ने उतारा है, तो आज हम इंसानी नाते से, मुसलमान होने के नाते से आकर हम शरीक हुए। समझे, हमने जानते कौन आया कौन नहीं आया। कितने लोग शामिल हुए थे इसमें? 100-150 लोग रहे होंगे। 100-150 लोग थे। अरे अच्छा, पुलिस की तरफ से किसी तरह की रोक टोक आप लोगों को? नहीं, हम लोग कोई रोक नहीं, आगे अगर आते तो लाखों लोग आ जाते। आप लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ाई, फिर कांधा भी दिया जो? हाँ जी। कांधा क्या बाद में दिया गया यहाँ पर? नहीं, कांधा यहाँ से दिया गया। अच्छा, मस्जिद के पास। कांधा बाद में दिया गया जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है अब? ठीक। पूरी प्रक्रिया। तो देखिए, ये लोग हैं जो कि अंदर से बाहर निकल रहे हैं। ज्यादातर लोग बाहर आ चुके हैं, सिर्फ गिनती के लोग हैं जो नहीं है। और लगातार हम बात करते हैं। कौन आया था परिवार से? कोई नहीं। परिवार के कौन कौन से लोग हैं? कितने लोग हैं अंदर? कौन कौन से लोग थे परिवार के? क्या मालूम। तो ये तमाम जो लोग हैं सुपुर्दे खाक से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कोई भी शख्स कुछ भी इस मामले में बात करने को तैयार नहीं है कि परिवार के कौन कौन से लोग शामिल थे। लेकिन सुपुर्दे खाक की जो प्रक्रिया है वो अब खत्म हो चुकी है। राजू राज, जी मीडिया, प्रयागराज। तो देखा आपने, अब लोग कब्रिस्तान से बाहर निकल रहे हैं। सुपुर्दे खाक यानी अब उसे दफना दिया गया है हमेशा हमेशा के लिए। अब अस्तित्व खत्म हो चुका है असद का, क्योंकि एनकाउंटर के बाद ना परिवार का कोई सदस्य आया और ना ही कौन कौन लोग थे परिवार के? ये नहीं पता, हम लोग बाहर ही आए। कुछ नहीं, हम कोई रिलेशन में नहीं है, मिट्टी देने आए। आप मिट्टी देने आए थे? कितने लोग शामिल हुए थे? कितने लोग थे शामिल हुए थे? 50-60 आदमी। 50-60 लोग शामिल हुए थे।
तो हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं 150 शामिल हुए थे, कुछ जो बाहर आ रहे हैं वो कह रहे हैं 50-60 लोग शामिल हुए थे, लेकिन इन सभी का ये कहना है कि ये ना जानते हैं ना रिश्तेदार हैं। कितने लोग शामिल हुए थे? लोग बाहर निकल रहे हैं अभी निकल रहे हैं। कितने लोग शामिल हुए थे? अभी टाइम लग रहा है, निकल रहे हैं। अच्छा, क्या प्रोसेस परिवार के तरफ से कौन प्रोसेस क्या होता है? कुछ नहीं होता। अरे कैसे तो बिल्कुल देखिए इस तरह से लोग निकल रहे हैं, ज्यादातर लोग चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ पर कौन कौन लोग आए थे? हमको नहीं मालूम भाई, हमको नहीं मालूम भाई। नहीं मालूम। तुम शामिल हुए थे? जी बिल्कुल हुए थे। क्या तो फिलहाल देखिए बच्चे भी शामिल हुए थे। राजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू बताइए और क्या जानकारी मिल पा रही है? अंदर सब पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, यानी सुपुर्दे खाक हो चुका है असद, अब सब बाहर निकल रहे हैं? बिल्कुल पयोधी, जो सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया खत्म हुए 15 मिनट का वक्त हो गया, उसके बाद धीरे धीरे लोग यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जो लोग सुपुर्दे खाक में शामिल हुए थे वो लोग बाहर निकल रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ बोलने। आप लोग शामिल हुए थे सुपुर्दे खाक में? हाँ जी। तो कितने लोग शामिल हो पाए थे? कितने लोग? 50-60 आदमी। 50-60 में। परिवार के कौन कौन से लोग थे? अरे भाई क्या बताओ, चलो विशेष कुछ भी कोई बोलने को तैयार नहीं है, और गिरफ्तार कर लिया जाए। यही वजह है कि बस लोग इतना बता रहे हैं कि सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया खत्म हो गई है, लेकिन परिवार से कौन कौन लोग शामिल हुआ ये बताने को तैयार नहीं है। कितने लोग शामिल हुए थे? लगभग जो जानकारी मिल पाई है 70 से 80 लोग शामिल हुए थे इस सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया में। और यहाँ पर अभी भी पयोधी देखिए सिक्योरिटी लगी हुई है, लगभग 80 लोग शामिल हुए थे। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। जिस एम्बुलेंस से असद को लाया गया था वो एम्बुलेंस को बाहर निकाल दिया गया है। तो ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है। परिवार के जो तमाम लोग हैं वो अंदर हैं, अभी कुछ लोग हैं, लेकिन जो मोहल्ले के लोग हैं, जो करीबी लोग थे, वो धीरे धीरे अब बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सब लोगों ने चुप्पी साध रखी है। हाँ बिल्कुल। और अब राजूराज, अतीक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये अपील की कि उसके बेटे की शक्ल दिखा दी जाए। शाइस्ता का भी कोई अभी सुराग नहीं है। तो अब कुल मिलाकर दफनाया जा चुका है, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यहाँ से सब कुछ अब सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अतीक की कोई अर्जी मंजूर नहीं हुई। देखिए, निश्चित तौर पर एक के पिता के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि एक तो उसके रहते हुए उसके बेटे की मौत हुई है, और वो भी एनकाउंटर में। दूसरी बात, वो अपने बेटे का अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाया, उसके जनाजे में शामिल नहीं हो पाया, सुपुर्दे खाक में शामिल होगा। इससे बड़ा उसके लिए जितने भी उसने गुनाह किए उसका फल आज उसे मिल गया। लगातार गिड़गिड़ाता रहा, अपील करता रहा कि उसे एक बार उसका चेहरा देखने जाए। और सिर्फ अतीक ही नहीं, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन जो शामिल होना चाहती थी। लगातार खबरें आई कि वो बुर्के में आ सकती है, अपनी पहचान छुपा के आ सकती है, लेकिन पुलिस के तरफ से पूरे इंतजाम किए गए थे। उन तमाम लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई जिनके पास पहचान पत्र था। हर लोगों को उनके पहचान पत्र देखने के बाद बाकायदा मोबाइल से तस्वीर ली गई और उन्हीं लोग को इस कब्रिस्तान में जाने की इजाज़त दी गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस की तरफ से जो इनपुट थे, उस इनपुट के आधार पर पुलिस ने किस तरह की तैयारी कर रखी थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, लगातार ये इनपुट्स थे कि असद के जनाजे में लगभग भारी संख्या में लोग इकट्ठा होना चाहते हैं, इकट्ठा होने वाले थे, लेकिन ये इनपुट्स के मिलने के बाद पुलिस ने पूरी तैयारी की और पूरे जो इलाका है, चकिया का इलाका, उसे छावनी में बदल दिया गया और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। तस्वीरें अभी भी हम आपको दिखाएंगे कि ये आरएएफ की तस्वीर यहाँ पर आपको नज़र आएगी, वज्रवाहन यहाँ पर आपको नज़र आएगा, लोकल पुलिस यहाँ पर तैनात है, महिला पुलिस को तैनात किया गया है, रिजर्व फोर्स को यहाँ पर रखा गया है। जी न्यूज़।